एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द डेसिमल। हमने पहले भी पढ़ा था, हमने किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसका मेथड क्या होता है, आप न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और डिवीजन कर देते हैं। अगर अंदर वाली वैल्यू यानी कि जो हमारी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो पहले पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेते हैं और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पहले सवाल में आपको नज़र आ रहा होगा 3/4 सवाल है, 4 आपको 3/4 नज़र आ रहा है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। आपने क्या करना है, आपने 3 को अंदर रखना है, 4 को बाहर रखना है। अब क्योंकि ये 3 छोटा था तो मैंने पॉइंट लगा के एक जीरो लिया, 4 7 28 माइनस किया 2, अगेन ऊपर से एक जीरो नीचे आ जाएगा पॉइंट वाला, 4 5 20, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा 0.75। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए, वो मिक्स फ्रैक्शन में है। मैं आपको पहले जो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके बता चुकी हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 40, 40 में 1 प्लस किया 41, 41/8। इसको बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.125। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बताऊँ तो वो ये है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज ना करें। इसका एक और हल क्या होता है कि आप जो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है ना, इसको सॉल्व कर लें, इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल में। मेथड तो वही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 अंदर, नीचे वाली वैल्यू यानी कि 8 बाहर, पॉइंट लगा के 0, 8 1 8 माइनस किया 2, 0 लगाया, 8 2 16 माइनस किया 4, 0 लगाया, 8 5 40, आंसर क्या आ गया 0.125। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जो 5 है ना, आपने इस 5 को पॉइंट से पहले लगा देना है। ये जो साइड पे 5 होता है ये बेसिकली पॉइंट से पहले वाले नंबर को ही इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 7 1/5 सपोज आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 7 पॉइंट और 1/5 को सॉल्व करके जो डेसिमल्स में आंसर आएगा वो लिख देंगे। जो भी फ्रैक्शन हो गया आप उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगले सवाल में उसने कहा कुछ डेसिमल्स दिए गए हैं, इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। अब इधर वो मिक्स भी हो सकती हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकती हैं, प्रॉपर भी हो सकती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें ताकि बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए, उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। मेथड क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बेसिकली जो मेथड होता है ना डेसिमल को कन्वर्ट करने का, वो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि पॉइंट की जगह पे 1 लगाएं, बाकी वैल्यूज़ की जगह पे 0, सॉल्व करें, कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग करें वरना डिवाइड करके इस तरह से आंसर लिख दें। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है 3 से 4 नंबर का तो आप ये पूरा मेथड सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाए सिर्फ 2 नंबर का और आपने टाइम भी मैनेज करना हो तो फिर आपने याद रखना है कि कभी भी इतना लंबा सवाल इतने ज़्यादा स्टेप्स के साथ आपने 5 नंबर के लिए है तो ठीक है, 3 या 4 के लिए तब भी इसको, 2 नंबर के लिए इतने सारे स्टेप्स नहीं करने। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखें 17 जो कि पॉइंट से पहले है वो साइड पे आ जाएगा, 23 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने जीरोस प्लेस कर दें। ये इसका वो मेथड है जो आपने 2 मार्क्स गेन करने के लिए आप ये एक स्टेप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट से पहले वाला नंबर हमेशा साइड पर रहेगा। अगर आप इसको देखें, मैंने ये सवाल यहाँ पर पूरे मैथड्स के साथ सॉल्व किया तब भी आंसर सेम आ रहा है। आपने इतने सारे स्टेप्स की तरफ नहीं जाना, आपने क्या करना है, 19 पहले, 11 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 0, ये इसका आंसर है। ठीक है, यही तरीका आपने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। अगर आपका सवाल 2 से 4 2 नंबर का होगा तो वो, अगर 3 या 4 या 5 नंबर का यानी अगर वो लॉन्ग में पार्ट के साथ आ जाता है फिर आपने इस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है।